नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिन से जापान में हैं और इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। चर्चा होनी बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों को याद होगा कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या कब हुई थी दोस्तों, आपको याद है क्या? बताइए, आप कहीं हुई थी हत्या? ये हत्या दोस्तों हुई थी जुलाई के महीने में, आपको याद होगा। जुलाई के महीने में उनकी हत्या हुई थी और अब जाकर 8 जुलाई को हुई थी हत्या, और अब जाकर उनका फ्यूनरल हो रहा है। तो उसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए हैं। तो इस पूरे इशू को लेकर किसी ने भी शायद इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की कि साहब, जब उनकी हत्या 8 जुलाई को हो गई थी तो उनका फ्यूनरल क्यों इतनी देरी से हो रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट किया जाए, इस बारे में जानकारी दी जाए, और कोशिश करता हूँ इस बारे में बताने की आखिर इसके पीछे वजह क्या है। 8 जुलाई को शिंजो आबे की हत्या हुई थी जब वो एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे एक छोटी सी स्ट्रीट में। इसके बाद उनके परिवार ने बौद्ध परंपरा के अनुसार 15 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। आज जो स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार हुआ है वो एक सांकेतिक है। इसमें शिंजो आबे की अस्थियों को श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था, जो चित्र आप सामने देख रहे हैं। आबे की अंतिम विदाई के लिए दुनिया भर के 217 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे और इस दौरान लोगों ने आबे से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा भी किया गया। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे और शिंजो आबे पीएम मोदी के अच्छे दोस्तों में से एक रहे थे। जापान में ज़्यादातर लोग बौद्ध परंपरा के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। इस परंपरा के अनुसार मरने के बाद परिजन मृतक के होंठों पर पानी लगाते हैं, जिसे अंतिम समय का जल कहा जाता है। जैसे कि हिंदू रीति रिवाज में गंगा जल डाला जाता है। मौत के अगले दिन वेक की परंपरा है, जिसमें जान पहचान वाले लोग जुटते हैं। वे मृतक की बॉडी को आखिरी दर्शन के लिए रखा जाता है, उनको आखिरी दर्शन करते हैं। इस दौरान उनसे जुड़ी यादों को साझा करते हैं। पुरुष काले सूट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई लगाकर आते हैं, वहीं महिलाएं काले रंग के कपड़े पहनकर आती हैं। कई बार लोग मृतक के परिजनों को काले या सिल्वर रंग के लिफाफे में पैसे भी देते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार इसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। इसके बाद हिंदू धर्मों की तरह शवों को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। मतलब शव को जलाने की परंपरा बौद्ध धर्म में पुरानी है। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के एक चैम्बर में ताबूत को धीरे धीरे खिसका दिया जाता है और इस दौरान परिजन ही वहाँ मौजूद रहते हैं। ताबूत के पूरी तरह से चैम्बर में जाने के बाद परिजन वापस चले जाते हैं। 2 से 3 घंटे बाद परिजनों को फिर से बुलाया जाता है और उन्हें मृतक के अवशेष यानी कि चॉपस्टिक से हड्डियों को इकट्ठा करके कलश में रखा जाता है। परिजन ये खुद ही करते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है फूल चुनने के कहते हैं। जो हड्डियाँ चुनी जाती हैं, अस्थियाँ कलश में जो रखी जाती हैं, उसे कहते हैं फूल चुनना। उनको कलश में रखते हैं। सबसे पहले पैर और फिर सिर की हड्डी कलश में रखी जाती है और हिंदू परंपरा के अनुसार मृतक की अस्थियों को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। वहीं जापान में थोड़ा हटकर अलग परंपरा है। वहाँ के लोग कलश में रखे अवशेष को पारंपरिक कब्र में दफन करते हैं। कई लोग सीधे अवशेष को दफन करने के लिए ले जाते हैं, तो कहीं कुछ लोग अपने घर पर रखते हैं और कई बार इनको अलग अलग बांट भी दिया जाता है। जापान में कलश में रखी अस्थियों को रखने की परंपरा भी है। इसके लिए कब्र के आकार की अलमारी बनाई जाती है और ये बहुमंजिला इमारतें भी होती हैं। 10 से 12 मंजिला इन इमारतों में कब्र के आकार की छोटी छोटी अलमारियां बनी रहती हैं, जहां लोग अस्थि कलश रखते हैं और समय समय पर यहां आकर परिजन उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हमले के बाद आबे को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। और घटना के वक्त शिंजो आबे नारा शहर में काउंसलर चुनाव के लिए भाषण दे रहे थे और यह रैली नारा शहर के यमातो सेदाई स्टेशन के पास आयोजित की गई थी। इसी दौरान जापान नेवी के एक पूर्व ऑफिसर ने आबे को पीछे से गोली मारी थी। उस पर हमने वीडियो बनाया भी था अपने दूसरे चैनल ग्लोबल हर्ष पर। और पूर्व पीएम की पीठ में गोली लगी थी और अस्पताल में 3 घंटे तक ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। और आप सब जानते ही हैं कि जो आरोपी था तेत्सुया यामागामी, उसको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मुझे दोस्तों ये लगा कि क्यों ना इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि देखिए अक्सर चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ पर दौरा कर ही रहे हैं, उन्होंने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं। वहाँ पर और लीडर्स से मिल रहे हैं दूसरे देशों के। और प्रधानमंत्री ने देखिए जापान की भाषा में भी इसमें ट्वीट किया था। ये देखिए, ये जापानी लिपि है, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। तो मुझे लगा कि यार कोई यूट्यूबर इस बारे में पता नहीं आपको बताएगा या नहीं,
तो मैंने सोचा कि इस बारे में निश्चित रूप से चर्चा तो होनी चाहिए कि आखिरकार जुलाई में उनकी हत्या हुई थी और अब इतने दिनों के बाद उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं।